हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत के भूगोल में जो भारत का भूगोल का जो चैप्टर है, भारत का सामान्य परिचय, यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसका अध्ययन किया था। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएं देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक की। आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पड़ोसी देश पूछ लिए जाते हैं, उनकी सीमा पूछ ली जाती है, या फिर हम यूँ कहें कि पड़ोसी देशों की राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो जब हम लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, भारत के भूगोल का या भारत का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ से गुजरात से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश तक जो है, इसकी भारत की उत्तरीय सीमा है, जो कि स्थलीय सीमा है। क्या है? स्थलीय सीमा है। आप सभी लोग समझते होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो है, जितनी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? स्थलीय सीमा है, ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट होती है यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर इस तरीके से तमिलनाडु होते हुए और गुजरात तक जो है, गुजरात तक ये सीमा जो है, ये भारत की समुद्र तटीय सीमा है। क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोगों को बेहतर आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि जो उत्तरी सीमा है ये स्थलीय सीमा है, तो यहाँ प्रश्न ये होगा कि भारत की स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं। कुछ देश जो हैं यहाँ जलीय सीमा भी साझा करते हैं। चलिए, तो दिख रहा होगा यहाँ जो है, ये सीमा जो है, यहाँ से लगाकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक स्थलीय सीमा है, और कुछ देश जो है ये जलीय सीमा में भी स्थित हैं, ठीक है। तो ये जानेंगे कि स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं और जलीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्पष्ट। अब यहाँ बात करें स्थलीय सीमा की, तो यहाँ सबसे पहले पश्चिम से बात करेंगे। तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान है। क्या है भाई? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो आप बताइएगा। पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सीमा जो है साझा करता है देश। कौन सा देश साझा करता है? तो ये साझा करता है अफगानिस्तान। कौन है ये देश? ये अफगानिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो 3323 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान की सीमा भारत से सिर्फ 106 किलोमीटर
लगती है जो कि सबसे कम है। यह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश प्रदेश तक जो सीमा साझा करता है वो चाइना करता है। ठीक है, चाइना करता है, और वो कितनी सीमा है, तो 3488 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है। और जो कि उत्तर में है, भारत के उत्तर और उत्तर में इसको लेंगे हम लोग, चाइना है। साथ ही साथ उत्तर में ही नेपाल भी जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ जो सीमा है वो कितनी है, तो बताएंगे 1751 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। साथ ही साथ यहाँ आप छोटा सा एक और देश देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से, जो कि भूटान है। क्या है ये भूटान है। और भूटान की सीमा भारत के साथ कितनी है, तो 699 किलोमीटर तक की सीमा को साझा करता है भूटान। फिर हम लोग पूर्व में आएंगे, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के साथ में मिजोरम आदि के साथ में जो है ये कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो बताएंगे ये म्यांमार है। म्यांमार जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो कि पूर्व में है। और यहाँ कितनी सीमा है, तो बताएंगे 1643 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। उसके साथ ही जो ये देश आप देख पा रहे हैं, ये वाला भारत के पूर्व में ही है, पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ। तो ये आपका कौन सा देश है, तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है, तो बताएंगे 4096 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब भारत के साथ ही दो देश और जो है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। यहाँ स्थलीय सीमा, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले राष्ट्रों की बात करेंगे, तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से होंगे, तो आप बताएंगे पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। फिर बताएंगे भूटान होगा, भूटान हो जाएगा। इसके अलावा क्या बताएंगे, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। और साथ ही साथ कौन सा होगा, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो है जलीय सीमा की बात करेंगे, तो जलीय सीमा में दो राष्ट्र आते हैं, दो देश हैं, जैसे श्रीलंका, और यहाँ पड़ेगा आपका मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये यहाँ पर जो है किसके द्वारा अलग होता है, तो बताएंगे ये पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। और यहाँ जो हमारा मालदीव है, मालदीव जो है ये लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, तो बताएंगे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है या किसके द्वारा अलग होता है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव अलग होता है। तो कुल जो है यहाँ पर दो राज्य हैं, दो राष्ट्र हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। यहाँ की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, यहाँ सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बताएंगे आप बांग्लादेश के साथ है। कितनी है, 4096 किलोमीटर है। उसके बाद किसका है, बांग्लादेश के बाद चाइना
सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा करता है, और चाइना की सीमा कितनी है तो 3488 किलोमीटर है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं? अब देखें कि जो इनके मध्य कुछ रेखाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा, जैसे कि ये भारत पाक के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, इसे क्या कहते हैं तो बताएंगे भाई, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, इसे क्या कहेंगे? इसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डूरंड रेखा। यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी खींची हुई रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। साथ ही साथ जो भारत और जो चाइना के मध्य जो रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत और चाइना के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसे क्या कहते हैं तो उसे मैक मोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ देखें कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा होती है, सबसे ज्यादा सीमा आप देखें कि बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम जो है वो कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है तो बताएंगे अफगानिस्तान है। ठीक है, कौन सा है? अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियां भी देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ आप देखें कि भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानी, ठीक, बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? आप बताएंगे इस्लामाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप जरूर इसे याद कीजिएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की जो है करेंसी की बात करें तो मुद्रा, रुपया ना कहें, क्या कहें तो मुद्रा की बात करें, मुद्रा, यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक है, फिर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे काबुल है। यहाँ क्या कौन सी मुद्रा है तो अफगानी है। म्यांमार की क्या मुद्रा है तो नेपीदा है। इस ओ सॉरी, म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपीदा है, और मुद्रा क्या है? क्याट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती तो नेपाली रुपया चलता है, नेपाली रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग है, और जो है इसकी मुद्रा है वो रिम्बनी है। साथ ही साथ भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है वो नगुल्ट्रम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। और मालदीव की राजधानी क्या है तो बताएंगे मालदीव की राजधानी माले है, और मालदीवियन रुपया यहाँ चलता है। वहीं श्रीलंका की बात करेंगे तो इसकी दो राजधानियां हैं। कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कौन सी है तो आप बताएंगे कोलंबो है। और श्री जयवर्धने पुराकोटे जो है वो क्या है? इसकी प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपने देखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इनको समझ पाए होंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। पेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, पेट में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। क्लियर है? आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और हम लोग भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का, क्या पूछ लिया जाए, भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो क्या बताएंगे? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ लाख हटाएंगे, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए भारत का, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, विश्व में स्थान, तो क्या बताओगे? तो बताना है 7वां स्थान है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे? दूसरा बताएंगे, चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पास कुल भूमि, विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग है, तो बताएंगे 2.4% भूभाग है भारत के पास। ठीक, ये भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर तक है। ठीक है, अगर जलीय सीमा की बात की जाएगी, तो जलीय सीमा की बात करेंगे, आपको पता होगा पिछली कक्षा में पढ़ा था हम लोगों ने, 11,098 किलोमीटर तक है। जिसमें मुख्य भूमि कितनी है, तो ये लगभग में 78, इसको 79 यानी कि 7900 किलोमीटर करेंगे और इसे 3000 किलोमीटर करेंगे। ठीक है, 3000 किलोमीटर अप्रोक्सी में जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो आप बताइएगा गुजरात है। क्या है? गुजरात है। महत्वपूर्ण है, आप लोग सुनिए इसको ध्यान से, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग जो भी नए हमारे चैनल पर हैं भाई बंधु, वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतर बेहतर टॉपिक और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, और नए जो भी हैं व्यूअर्स हमारे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बेहतर तरीके से घर पर अध्ययन करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।